हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग में नया चैप्टर, नाम प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में? बहुत इजी चैप्टर है वैसे तो ये भी। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ही बारे में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, पिछले चैप्टर में क्या था, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल में कंप्लीट नहीं होता था, अगले साल भी लगता था, अगले साल भी लगता था। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा हुआ, आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, से आपने बनानी है शर्ट, और वो शर्ट एक बार में पूरी नहीं होती। पहले उसका कटिंग का काम होता है, फिर उसके बाद उसकी स्विंग होती है। ठीक है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, एंड देन फाइनली आपको जो है वो फिनिश गुड्स मिलता है शर्ट के नाम। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपका एक प्रोडक्ट होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर निकल रहा होगा, तो उसके कॉस्टिंग को हर प्रोसेस बाय प्रोसेस चेक करना होगा हमें कि कटिंग करते समय हमें कितनी कॉस्ट आ गई। ठीक है, स्विंग करते समय उसकी कितनी कॉस्ट आ गई, एंड देन फाइनली जब पैकेज कर रहे थे, उसको पैकेट में डाल रहे थे, तो क्या कॉस्ट आ गई। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो अब हमें यहाँ पे क्या होगा, हर प्रोसेस, जैसे ये पहला प्रोसेस था, फिर ये दूसरा प्रोसेस था, ये तीसरा प्रोसेस था, तो मुझे हर प्रोसेस का अकाउंट बनाना होगा। यानी कि प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना होगा, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना होगा, फिर प्रोसेस 3 अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, और हर प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे इस प्रोसेस में मैंने जो भी कटिंग करी है क्लोथ की, अब वो कहाँ जाएगा, सुइंग के लिए जाएगा। तो वो जो इस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स बन के निकलेगा मेरे पास, वो अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब स्विंग होके आ जाएगा कपड़ा, जब मैं शर्ट बना लूंगा, तो ऐसे तो बेचने जाएंगे नहीं उसको, शर्ट को जैसी बनी है और चलो भाई बेचने चले, है ना। उसको पैकेजिंग वगैरह करना है। तो इस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स था, शर्ट बन के तैयार हो गई है, उसको अगले प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा कि ये हमारे पास शर्ट्स आ गई हैं जो जस्ट अभी बन के आई हैं, सिली हैं अभी। अब उनको फाइनल प्रोडक्ट, मतलब उनको पूरा पैकेट में डाल के, जैसे आपने देखा शोरूम में शर्ट कैसे मिलते हैं, एकदम बॉक्स खुलता है एकदम, वो हर तरफ से क्लिप वगैरह लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे बनाने को इसका फिनिश गुड्स माना जाएगा। कौन से प्रोसेस का, थर्ड प्रोसेस। ठीक है, फाइनली वो जो सारी चीजें हैं वो अब यहाँ पर फिनिश गुड्स, इधर जाके हम उसको फिनिश गुड्स मानेंगे। जब हमारा एकदम लास्ट प्रोसेस आ जाएगा ना, वहां पर जाके हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट प्रोसेस का आउटपुट आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, फिनिश गुड्स मान लेंगे। ठीक है, बाकी दो में फिनिश गुड्स नहीं मानना, बाकी दो में तो जो भी बचेगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस 2 में जो बचेगा ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, जो भी बचेगा लास्ट पार्ट। लेकिन प्रोसेस 3 में जो भी बचेगा ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ठीक है, अब जब आप काम कर रहे हो कोई भी, तो आपको दो तरह के लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है, दो तरह के लॉसेस होंगे, वैसे इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो लॉस आपको बेसिकली होंगे दो तरह के। एक होगा नॉर्मल लॉस, एक होगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो है, जो गुड यूनिट्स होती है ना, वो ही इसकी कॉस्ट को बियर करती है। गुड यूनिट्स मतलब, अगर मैंने 100 यूनिट्स डाली थी प्रोसेस में, और उसमें से नॉर्मल लॉस हो गई 5 यूनिट्स, तो फाइनल गुड यूनिट कितनी आई, 95। तो जो भी नुकसान हुआ इन 5 यूनिट्स की वजह से, वो सारा कौन बियर करेगा, 95 यूनिट्स बियर करेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं 100 यूनिट्स खरीद के लाया हूं, मान लो 20 रुपए के हिसाब से, कितने की, 2000 रुपए की, तो अब ये मैं मानूंगा ये 2000 रुपए किसकी कॉस्ट है, 95 की कॉस्ट है। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। समझ गए ये बात। अगर क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल रेट, नॉर्मल कॉस्ट, सॉरी नॉर्मल लॉस का कुछ स्क्रैप वैल्यू, तो उतनी तो उससे रिकवर कर लेंगे। जैसे मैं पेन लाया था, सॉरी प्लास्टिक लाया था, पेन बना रहा था। ठीक है, 100 केजी प्लास्टिक लाया था, और 100 केजी में से 10 केजी खराब हो गया। अब खराब हो गया तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं ले सकता मैं। अगर ये प्लास्टिक मैंने बेच दिया स्क्रैप डीलर को, और वहां से उसने मुझे कुछ भी से 2 रुपए पर केजी दे दिया,
तो 20 रुपए का रिकवर हो गया मेरी कॉस्ट उसमें से। तो 20 रुपए मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 2000 में से। तो 95 यूनिट्स को आप कितने रुपए के हिसाब से मानूंगा? 1980 के हिसाब से मानूंगा। समझ गए बात सारी? तो ये सारा है नॉर्मल लॉस। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल और एबनॉर्मल होता क्या है। कौन से लॉस को नॉर्मल कहेंगे, कौन से लॉस को एबनॉर्मल कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। से दूध को बॉईल करना पड़ता है, इतना पता है आपको? पता होता है? तो हम गए जी, मिल्क को बॉईल कर रहे हैं दोनों लोग। तुम भी इधर वाली गैस पे, तुम इधर वाली गैस पे मैं, दोनों बॉईल कर रहे हैं। और दोनों एकदम अटेंटिव खड़े हैं उसके सामने। जैसे ही बाहर आने वाला होगा एकदम से स्विच ऑफ कर देंगे गैस को, ठीक है, बंद कर देंगे। अब दोनों ने देखा, सेम टाइम पे ऑन किया, सेम टाइम पे। अब जब दूध को बॉईल करते हैं तो कुछ तो उड़ता है पानी बन के। तो वो पानी बन के उड़ रहा था, उसको ना तुम रोक सकते थे ना मैं रोक सकता था, ठीक है। तो वो दूध गया। हम दोनों ने कोई भी केयरलेसनेस नहीं दिखाई बिल्कुल भी। हमने एक ही टाइम पे उसको बंद कर दिया गैस। अब दूध तो तुम्हारा भी उतना ही रह गया, मेरा भी उतना ही रह गया। तो वो लॉस हम रोक सकते थे दोनों? रोक सकते थे नहीं ना, क्योंकि तुमने भी वही सब किया जो मैं कर रहा था, मैंने भी वही सब किया जो तुम कर रहे थे। तो हम पूरी तरह से अटेंटिव होके वहां खड़े रहे, लेकिन दूध फिर भी कम हो गया। ये जो लॉस हुआ ये मेरा है नॉर्मल लॉस, ठीक है। दूसरा, इस बार क्या हुआ? आपको बार बार जाने की आदत है कभी इधर उधर, ठीक है। तो मैं अपनी यहाँ गैस पे खड़ा हूँ और तुम इधर उधर निकल गए। इस बार उबाल आ गया पूरी तरह से, ठीक है। तुम्हारी वाली गैस बंद नहीं हुई, मैं चालाक था, मैं था तुम्हारी क्यों बंद करूं, मैं अपनी बंद करके खड़ा हो गया वहीं पे। तो इस बार जो लॉस हुआ, वो वाला लॉस क्या रोका जा सकता था? तुम्हारा लॉस, मेरा लॉस तो मैंने होने ही नहीं दिया क्योंकि मैं वहीं खड़ा था। मैंने वो वाला लॉस रोक लिया, लेकिन तुम वो लॉस नहीं रोक पाए। तो ऐसा लॉस जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, बट आपकी लापरवाही की वजह से वो हुआ, इसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, बेसिकली जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो अवॉइड, इस जिस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है, एबनॉर्मल लॉस, इसको, इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आज नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन हम सीखेंगे। जैसे हमने उसकी कॉस्ट निकाली थी, किसकी? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, ऐसे इसकी भी कॉस्ट निकालनी सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना। चैप्टर कौन सा है? इसमें भी वही होगा। तो इसको पहले वो बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखते हैं। कोई खास इसका फॉर्मेट है नहीं। चला लो सर पेन।
हाँ 6 कॉलम। पर्टिकुलर कितनी यूनिट्स डाली, उनका क्या अमाउंट था, फिर पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। यूनिट्स तो हम सिर्फ एक ही डालेंगे, दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल का यहाँ जितनी यूनिट्स डालेंगे वो लिख देंगे, ठीक है। टू लेबर, लेबर की यूनिट थोड़ी होती हैं, अमाउंट आएगा सीधा। टू अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस आ सकता है किसी भी नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स हुई और उनको स्क्रैप में बेच के कितना पैसा आया, बाय एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स हैं और क्या उनका कॉस्ट आएगी, अभी निकालना सीखना है हमने। उसके बाद अच्छा जैसे लॉस होता है ऐसे कभी कभी एबनॉर्मल गेन भी होगा आपको किसी प्रोसेस में। गेन कैसे हो सकता है? अब इसमें दूध का एग्जाम्पल नहीं होगा, इसमें आप सब्जी वालों का एग्जाम्पल ले सकती हो। सब्जी वाला देखा है कब पानी मारते रहते हैं सब्जियों पे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो पानी मारते रहते हैं। जब आप उसको खरीदते हो तो वो जो मान लो 800 ग्राम की सब्जी भी ना 1 kg बन जाती है वो, पानी मार मार के, ठीक है। 800-900 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg हो जाता है पानी की वजह से, ठीक है। तो वो बाद में फिर जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो सब्जी इतनी ही हो जाती है 800 ग्राम। ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। तो अब एबनॉर्मल गेन आ गया तो यहाँ पे उसको लिख लेंगे। इसके बाद जो यूनिट्स बचेंगी दैट विल बी, अगर तो ये प्रोसेस अकाउंट लास्ट वाला है, बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस बन रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था पैकेजिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बाद तो ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद और प्रोसेसेस आने हैं तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू टीएफ, मतलब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे जो भी आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। और जब मैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करूंगा तो जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया था ना, ऐसे ही ये अगले प्रोसेस में स्टार्टिंग में इसको मैं नोट डाउन कर दूं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा वहां से। जैसे कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप पे महिला अकाउंट होते हैं, इसके लिए ना, ये तो वैसे ही है जनरल अकाउंटिंग। कॉस्टिंग में कोई लॉ नहीं फॉलो करते वो कंपनी से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो तो कॉस्ट का तो अलग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, उसको फॉलो किया जाता है। आईसीडब्ल्यू सीएम में बोलते हैं। नोट हो गए प्रोसेस अकाउंट, चले आगे। चलो देखो फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी वाला है 8.2। हम्म illustration 8.2, 200 tons of raw material are used for producing a commodity। 200 टन रॉ मटेरियल का यूज होता है कमोडिटी बनाने में, एंड विच पासेस थ्रू 2 प्रोसेसेस, और ये कहां से जाती है, 2 प्रोसेसेस से होते हुए जाती है, ओके। एंड उसके बाद आपको दे रखी है डिटेल्स दोनों प्रोसेस की। प्रोसेस 1 में मटेरियल आता है 2000 रुपीज का, और लेबर है 1000 रुपीज की, वर्क एक्सपेंसेस है 500 रुपीज का। तो वही फॉर्मेट यहाँ पे भी बना देंगे हम जो अभी बनाया था।
कौन सा अकाउंट बनेगा ये? प्रोसेस वन अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। सबसे पहले तो टू मटेरियल, मटेरियल 2000 रुपीज का है, यूनिट तो शुरू में ही दे दी थी 200 टन, 200 टन और 2000 रुपीज का। ओके, देन टू लेबर, लेबर का खर्चा कितना दे रखा है? 1000 रुपीज। देन टू वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस कितने हैं इसके? 500। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बंद कर दो। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे? 10% ऑफ द मटेरियल इज वेस्टेड इन द प्रोसेस। हर प्रोसेस में 10% मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो इसके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं दी होगी ना कि कोई किसी वजह से लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस। ठीक है, जो भी करेगा इस प्रोसेस को, और आगे बता भी रखा है द वेस्टेज हैज बीन नॉर्मल, ये नॉर्मल वेस्टेज है, तो नॉर्मल लॉस हो गया। और जो स्क्रैप है वो कितने का बिकता है? 50 रुपीज का। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस। जो फॉर्मेट बनाया ना वहां, यहाँ नॉर्मल लॉस के यहाँ जो मैंने इस तरह से क्रॉस लगा रखे हैं, वहां पे लिख लेना स्क्रैप वैल्यू, ये जो मैंने क्रॉस लगाए थे। कितना लॉस हो गया हमारा यहाँ पे? 10%। तो 10% कितना मटेरियल डाला था? 200 टन। तो 10 टन, सॉरी 20 टन उसमें से खराब हो गया, और कितने का बिका ये? 50 रुपीज में, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस टू अभी बनना है। ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा उसके लिए बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। टोटल 200 मटेरियल डाला था, 200 में से 20 हो गया खराब, कितना बचा? 180। और टोटल कॉस्ट मेरी आई थी 2000, 1000, 3500, और 3500 में से क्या हुआ? 50 रुपए तो आ गए वापस जो लगाए थे। कितने का नहीं आया? 34,000, सॉरी 3450। क्लियर है ये प्रोसेस वन? अगर पूछे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? हाँ, तो 3450 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो जो भी आ रहा है बता दो। इतनी यूनिट्स बनी है ना मेरी इतने मटेरियल से, सॉरी इतनी यूनिट्स बनी है इतने मटेरियल से। कितने रुपए की कॉस्ट आई पर यूनिट? हम्म, आए बड़े लो लो लग रहे हो, क्या हो गया? 19.16666, 19.17 सही आएगी। चलें अगली इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन 8.3 ऑलमोस्ट वही है जो अभी मैंने 8.2 में किया है, इसने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हैं? assuming that in the previous illustrations, जो अभी मैंने 8.2 करी है उसी इलस्ट्रेशन में, besides 10% नॉर्मल वेस्टेज,
जो नॉर्मल वेस्टेज हुई है 10% की वो तो है ही है, इसके अलावा 10% ऑफ द मटेरियल ओरिजिनली पुट, तो शुरू में मैंने मटेरियल डाला था उसका 10%, शुरू में कितना डाला था 200 टन, उसका 10% जो मैंने प्रोसेस 1 में डाला था इज टू बी रीवर्क, उस पर ठीक से काम नहीं हो पाया, उस पर और काम करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो ठीक से कटिंग नहीं हुई थी, अब मुझे वो दोबारा से कटिंग के लिए भेजने पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो अगले प्रोसेस में जाने से रहा। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम यहाँ पर क्रूड स्टॉक करके लिख देंगे। क्रूड मतलब अभी वो जो बने हैं 180, ये जो 180 बने थे मेरे अभी इस क्वेश्चन में, उस 180 में से जो 60 थे, सॉरी 20 थे, वो क्रूड ही रह गया। क्रूड मतलब कच्चा माल। ठीक है, तो क्रूड स्टॉक रह गया, तो उसको मैं और इसी जगह पे यहाँ पे बाय क्रूड स्टॉक करके लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, आप दोबारा से नोट कर लो। तो यहाँ पे बाय क्रूड स्टॉक कितने परसेंट है, 20, और इसकी कॉस्ट भी वही लेनी है। 2000 थे 200 के, तो एक कितने का है, 10 का, तो दो 20 कितने होंगे, 200 के। अब कितने ट्रांसफर होंगे अगले प्रोसेस में, 160, एंड वहां से 200 और कम कर दो, 3250, और अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, क्रूड स्टॉक। कर लिया, इसी पेज पे तुम्हें 8.4 दिख रही होगी, एक बार पढ़ना उसको। दिख तो रही है, प्रोसेस अभी नहीं, अब से शुरू होंगे। हो गया नोट ये, प्रोसेस, सॉरी 8.4 इलस्ट्रेशन पढ़ी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा रही। चलो फिर मैं साथ साथ पढ़ता हूँ तुम्हारे। So how the process accounts will appear. Continuing the above illustrations, in case at the end of second process and not at the end of the first process, it is found that 10% of the material originally put is to be reworked. अब क्या कह रहा है, ये जो काम हमें पता चला कि इस पे दोबारा से काम होना है, ये हमें कब पता चला,
प्रोसेस 2 के टाइम पे पता चला। तो पहले प्रोसेस में इसके बारे में नहीं पता चला हमें। तो पहले प्रोसेस में जो मैंने चेंजेस किए थे इसको मैं वापस से वही कर देता हूँ जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। इस प्रोसेस में तो नहीं है ना क्रूड, इस प्रोसेस से हटा देते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले प्रोसेस में तो नहीं है। मैं भी, मेरे पास तो है नहीं ऑप्शन, तुम्हारे पास नहीं है। लैब और पेन कॉपी रजिस्टर वैसे वाला, पेंसिल वाला। सो कितने ट्रांसफर हुए, 180 इस रेट से, 3450, 3450 कितनी आ गई कॉस्ट। लिख देना सही रहे। लिख देना यार, कितना टाइम थोड़ी लगता है कुछ। अगर ये बना लिया तो प्रोसेस 2 का वो बना लेना फॉर्मेट। प्रोसेस 2 का भी बना लिया। शार्प हो यार तुम तो। मैंने क्या कहा था, जो प्रोसेस 2 का जो इन आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, जो भी आया है आउटपुट उसको यहाँ पे इनपुट बना दो। 180 यूनिट्स 3450। उसके बाद इस प्रोसेस की अपनी अलग कॉस्ट दे रखी है। कहाँ चलें, उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं जहां से हमने ये किया है। ये आ गए हम इस पे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप प्रोसेस 2 के अंदर मटेरियल का कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये तो वहीं से आ गया ना, पिछला वाला ही। इसका मटेरियल कौन सा होगा, जो पिछले प्रोसेस से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में दिया भी हो सकता है, तो वो भी लेना जो पीछे से आ रहा है, और इसमें प्रोसेस में जो अलग से डाला है वो भी। हाँ, क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जो बना दिए, स्विंग कर दी, सिल दी शर्टें, फिर उसके बाद सिर्फ वही मटेरियल थोड़ी चाहिए, अलग से भी तो पैकेजिंग के लिए तो मटेरियल चाहिए होगा ना, गत्ते वगैरह। तो वो बॉक्स वगैरह वो भी तो लाओगे, तो अलग से भी मटेरियल आ सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें वही मटेरियल यहाँ का रॉ मटेरियल बन रहा है जो वहां से आउटपुट बन के आया है। ठीक है, तो इसमें अलग से नहीं है, लेकिन बाकी चीजें लिखो। यहाँ पे लेबर अलग से खर्च हुई कितनी, 500 रुपए की। और यहाँ पर और वर्क्स एक्सपेंसेस आए कितने के, 300 के। ठीक है,
अब इसके लिए अलग से कोई नॉर्मल लॉस तो बता नहीं रखा है इन्होंने। अपने पास वही है जो प्रोसेस वन का जो था उसको रिवर्क करने हैं यहाँ पे। तो बाय क्रूड स्टॉक। क्रूड स्टॉक कौन सा था जो ओरिजिनली हमने डाला था उसका 10%। तो ओरिजिनली तो मैंने 200 ही डाला था ना, तो 20 और इसका आगे कितना 200 का बाय फिनिश्ड। अब नेक्स्ट प्रोसेस तो है नहीं, 2 प्रोसेस के बाद एंड है प्रोसेस, तो बाय क्रूड स्टॉक। फिनिश कितना होगा 160। कैसे निकाला, बैलेंसिंग कर लो 180 180, यहाँ का टोटल 42 50 42 50, तो ये आ जाएगा 4056। हो गया, बस आ गया फाइनल आंसर। एक हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम। मोहित बाहर बुला रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है 4050 डिवाइड बाय 160। 25.3125 25 पर यूनिट कॉस्ट। इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन उसका 2 मिनट कल पहला वाला जो किया था वो भी और दूसरा वाला जो किसके में इसमें प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना। हाँ हाँ, तो जब प्रोसेस 2 पूछेगा तो ऑब्वियस है प्रोसेस 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि कितना पूछ सकते हैं ऐसे 3 प्रोसेस मैक्सिमम। अब ये है ना कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा ना, तो पता कैसे चलेगा प्रोसेस 1 से कितना आया। तो इसलिए अगर प्रोसेस 2 पूछ रहा है तो प्रोसेस 1 ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। तो प्रिपेयर करते हैं इसका। इलस्ट्रेशन 8.5। पच्चीस पॉइंट 31, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8.5। अच्छा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसमें। प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। पूरा अलग क्वेश्चन। हाँ पूरा अलग है, इनका पिछले वालों से कोई नहीं है।
वो तो सब एक जैसे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न passes through two processes। दो प्रोसेस से होके निकलता है प्रोडक्ट, ठीक है, A एंड B, एंड देन टू फाइनल स्टॉक। जब इन दोनों प्रोसेस से प्रोडक्ट निकल जाता है, पास कर जाता है, तो वो क्या बन जाता है? फाइनल स्टॉक बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है, फिनिश गुड्स। It is ascertained that in each process 5% of the total weight is lost। हर प्रोसेस में 5% का तो वेट लॉस ही हो जाता है। तो जो चीज का वेट लॉस हो जाए उसको तो आप बेच नहीं सकते ना, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, उसका सिर्फ अमाउंट आएगा लॉस का, ठीक है, यूनिट्स आएंगे। ओके, फिर क्या हुआ? एंड टोटल वेस्ट, एंड 10% इज स्क्रैप, और इसके अलावा 10% का स्क्रैप भी होता है। ये भी क्या है? नॉर्मली लॉस है, ठीक है। विच फ्रॉम प्रोसेस ए, अगर प्रोसेस ए का स्क्रैप होगा तो वो कितने का बिक जाएगा? 80 रुपीज पर टन के हिसाब से। अगर प्रोडक्ट बी का स्क्रैप होगा तो वो कितने का बिक जाएगा? 200 पर टन के हिसाब से, ठीक है। ऐसा ही तो होता है। थोड़ा कम खराब माल जो है, मतलब जो शुरू शुरू का माल जो है खराब निकला, वो तो सस्ते में जाएगा। उसके ऊपर काफी काम हो चुका है ऑलमोस्ट, जैसे शू बनाते हो तो ऑलमोस्ट शू बन ही चुका था, तो उसका स्क्रैप थोड़ा महंगा बनेगा, बिकेगा, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट शू तो बन ही चुका है ना वो, इसलिए। द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू बोथ द प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस का ये अमाउंट आपको दे रखे हैं। मटेरियल इन टन्स, टन्स में दे रखा है कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो अलग से नहीं दे रखा था इसने, यहाँ दे रखा है। तो 2 मटेरियल कितने टन डाला था? 1000 टन। और कॉस्ट पर टन कितनी है? 125, तो कितना हो जाएगा? 1,25,000, ठीक है। उसके अलावा वेजेस का भी खर्चा हुआ था, लिख दो वेजेस को भी। कितना? 18,000। और 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, MFG लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 6,000। देन बाय वेट लॉस, कितना परसेंट था वेट लॉस? 5%। तो 1000 का कितने परसेंट हो गया? 5%, कितना आ गया? 50। वेट लॉस को नहीं बेच सकते तो कॉस्ट अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। 10% किसका निकालें? 1000 में से 50 माइनस करके, या सीधा 1000 का ही निकाल दें? इतना सोचोगे तो यार क्लास ही खत्म हो जाएगी। 10% जो ओरिजिनल वाला डाला था, 10,000 उसका निकालेंगे, ठीक है। तो 1000 का 10%, और ये कितने में बिकता है? ये बिकता है 80 रुपए पर टन के हिसाब से, 8,000 का बिक गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 100 टन था, 80 रुपए पर टन। अब जो भी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी अकाउंट, बाकी प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना ट्रांसफर होगा देख लेते हैं। 1000 टोटल यूनिट्स डाली थी, 1000 में से 50 उड़ गई, 100 खराब हो गई, और कितना बचा? 850। ऐसे ही टोटल कॉस्ट आई थी हमारी 125, 143, 149, 1,49,000। इसमें से 8,000 की रिकवर हो गई, कितने की नहीं हो पाई?
1,41,000. We got cost per unit. कॉस्ट पर यूनिट कैसे आई? $1,41,000 divided by 850. 165.82. 165. Process B down. तो पिछले प्रोसेस से क्या आएगा यहाँ पर? ये 850 यूनिट्स आएंगी 1,41,000. तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए से क्या ये है 850 यूनिट्स, किस कॉस्ट से? 1,41,000 की. तो ये तो पिछले से आए थे. देखो मैंने जो आपको यहाँ पर अलग से अपना खुद का मटेरियल भी डल रहा है. टू मटेरियल कितनी 70 मटेरियल का 70 टन डल रहा है 200 के रेट से. तो इसको भी डाल दो आप 70 और 200 के हिसाब से कितना हो गया 14,000. डाला तो 1,000 क्यों डालेंगे? खराब नहीं हुआ उसमें से पिछले प्रोसेस में. पिछले जो बच के आएगा वो ऐड करेंगे ना. पिछले में कितना बच के आया? ये 850. तो ये अगले में जाके ऐड होगा ना. मैंने ये थोड़ी कहा है जो लॉस हो गया वो कहां से दोबारा से आप ले आओगे. ध्यान से सुनो. ये वाले जाएंगे ना अगले प्रोसेस में. जो बचे हैं लिखा भी तो था ट्रांसफर टू प्रोसेस भी. अच्छा जी. अब इसके अलावा यहाँ पे और खर्चे हुए हैं वेजेस के, वो भी लिख दो. टू वेजेस कितना 12,000. और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना 6,000 बाय वेट लॉस. 5% जो है वो वेट लॉस होता है. तो 5% किसका निकालेंगे? 850 तो उस वाले प्रोसेस से आया है और 70 यहाँ पे हमने अलग डाला था. तो टोटल हो गया 920. 920 का 5% कितना आया? 92 का आधा 46. 46 आ रहा है ना. 46 हो गया वेट लॉस. इसका तो कुछ पैसा ही नहीं मिलना. देन बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस कितना 10% होता है किसका? जो भी इस प्रोसेस में डाला. दैट इज 850 प्लस 70 920. कितना लॉस हो गया 92. एंड बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखूं या फिनिश गुड्स लिख दूं? अब इस वाले प्रोसेस का जो बन के आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा या फिनिश गुड्स में जाएगा? क्योंकि इसके बाद तो प्रोसेस ही नहीं बनना. फिनिश गुड्स. हाँ जी. वेट लॉस में अमाउंट नहीं आ रही थी. अरे जो दूध उड़ गया उसको बेच सकते हो क्या? नहीं ना. वेट लॉस हो गया
मैंने दूध को गर्म किया, वो जो जो उड़ गया पानी बन गया, क्योंकि पानी बहुत मिला हुआ था, तो उसको मैं कहाँ बेचने जाऊं? कहीं भी बेचने जा सकता ना सर। बस फिर टोटल थी 920 यूनिट्स। 920 में से ये दो खराब हो गई। 920 माइनस 46 माइनस 92, 782 यूनिट्स बचे। अच्छा, ये 92 यूनिट्स जो थी कितने में बिकेंगी? 200 रुपए में बिकेंगी। 92 इंटू 200, 18,400 आ जाएगा यहाँ से। 400। टोटल यहाँ का कितना बन रहा है? 1,41,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000, 1,73,000, 1,73,000। और यहाँ पर आ जाएगा कितना कॉस्ट? माइनस 18,400, 1,54,600। कॉस्ट पर यूनिट 197। क्वेश्चंस की फोटो खींचनी है? याद नहीं था? इसको बड़ा नोट हो गया पूरा ये। अब क्वेश्चंस की फोटो खींचनी है। ये हो गया नोट क्षितिज? वेट, अभी तक तुम्हें याद नहीं ना यार, तो गलत बात है ना। हम्म। अरे दादी बढ़ानी 152 का है। वेट,